हमारे साथ जुड़े हैं विश्वजीत सिंह। वो एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत कुमार सिंह जो रो रहे हैं फूट फूट करके और कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का मैं नमक खाता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सगे बड़े भाई विश्वजीत सिंह। विश्वजीत जी, वो तो जिस तरह से रोए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आहत हूं कि योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने जो कहा है और मैं नमक खाता हूं इस प्रदेश का, इस सरकार का, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो बात को घुमा रहे हैं। वो एक उचित अवसर देख करके यहाँ से निकलना चाहते हैं कि इसी अवसर पे हम नौकरी से निकल लें ताकि कम से कम जांच न हो और रिकवरी न हो। वो रिकवरी से भाग रहे हैं, वो जांच से तो भाग ही रहे हैं। अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी और रिकवरी भी होगी। अच्छा, एक बात और समझा दीजिए मुझे, एक बात समझा दीजिए। आप उनके सगे बड़े भाई हैं, तो बड़े जी भाई जी। होकर के आप इनकी कलई क्यों खोल रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। हाँ, मैं बड़ा भाई होके उनकी कलाई इसलिए खोल रहा हूँ कि किसी दिव्यांग को वह अधिकार मिलना चाहिए। वो किसी दिव्यांग का हक था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40% की विकलांगता पे 4% का कोटा होता है। तो उस कोटे को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने धोखा दे करके सीएमओ मऊ को 40% कोटे का रिजर्व बनवा लिया प्रमाण पत्र, पा गए नौकरी। ये जिस तरह से रोए हैं, जिस तरह से आंसू बहाए हैं और इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, इसे क्या मानते हैं आप? ये जांच से भाग रहे हैं। जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे। और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल होगा। अच्छा, ये बताइए किस बात की विकलांगता का उन्होंने दिया है, दावा किया है? उन्होंने सर जो बीमारी दिखलाई है, मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई, यह बीमारी जो ऐसी बीमारी है जो कि 50 साल से कम की उम्र में पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं होती है। वो बीमारी दिखला दी है इन्होंने। वो बीमारी दिखला करके बनवा दिया है। एक ही डॉक्टर ने बनाया, एक ही सीएमओ ने बनाया। हम तो यही कहेंगे कि महाराज जी पहले इनकी जांच कराएं, इनको मेडिकल बोर्ड के पास भेजें, इनका री मेडिकल हो। दो बार मेडिकल बोर्ड गठित हुई है, दोनों बार ये नहीं गए। इनके विभागाध्यक्ष को 30/11/22 को लेटर सीएमओ मऊ ने भेजा, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये क्या आपको लगता है नाटक कर रहे हैं क्या, ये रोना और कहना कि योगी जी? ये रोना धोना, ये घड़ियाली आंसू हैं इनके। ये बस चाहते हैं कि इनको किसी तरह से लाभ मिल जाए और हम यहाँ से निकल लें ताकि जांच आगे न हो, रिकवरी न हो। अगर जांच हो जाए, रिकवरी हो जाए तो ये बहुत ही गलत कृत्य इन्होंने किया है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ जुड़े हैं विश्वजीत सिंह। मैं परिचय करा दूं, एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर जीएसटी प्रशांत कुमार सिंह जो रो रहे हैं फूट फूट करके और कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का मैं नमक खाता हूं, शंकराचार्य ने जो कहा है उनके लिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके सगे बड़े भाई विश्वजीत सिंह। विश्वजीत जी, आप सगे बड़े भाई हैं प्रशांत कुमार सिंह के? जी, हम उनके सगे बड़े भाई हैं। क्या है इस्तीफे की वजह, आपको क्या लगता है? जी, इस इस्तीफे की वजह यह है कि प्रशांत कुमार सिंह का डेट ऑफ बर्थ 28/10/78 है। इन्होंने 27/10/2009 को 31 साल की अवस्था में मऊ विकलांग बोर्ड से एक फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के बल पर इन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को धोखा देते हुए 2011 बैच में ये पीसीएस में चयनित हुए। इसकी जानकारी मुझे 16/8/2021 को हुई। जिस दिन मुझे ये जानकारी हुई 16/8/21 को, उस दिन मुझे यह भी जानकारी हुई कि हमारी छोटी बहन जो प्रशांत कुमार सिंह से छोटी है, उसका भी चयन हुआ है। दोनों ने विकलांग सर्टिफिकेट मेडिकल बोर्ड से मऊ से बनवाया। एक ही डॉक्टर ने मेडिकल बनाया, एक ही सीएमओ ने मेडिकल बनाया। तो मैंने प्रथम दृष्टिया 16/8/21 को ही वर्तमान जो सीएमओ मऊ थे उनको मैंने कंप्लेन किया कि मैं जया सिंह और प्रशांत कुमार सिंह का बड़ा भाई हूं
इन लोगों ने जो विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया है, यह बीमारी इनको नहीं है। क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर था, मैं जानता था कि यह बीमारी इनको कतई हो नहीं सकती। आप ये कह रहे हैं विश्वजीत जी, आप ये कह रहे हैं कि झूठा विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवा करके नौकरी ली है प्रशांत कुमार सिंह ने? नौकरी लिया इन्होंने जी। तो मैंने जब 16/8/21 को कंप्लेन किया सीएमओ मऊ को, तो सीएमओ मऊ ने सारे दस्तावेजों को देखा और उन्होंने यह पाया कि यह सर्टिफिकेट जो है प्रथम दृष्टया फर्जी है। तो सीएमओ मऊ ने मेडिकल बोर्ड, आजमगढ़ में मेडिकल बोर्ड बैठती है, उसको उन्होंने पत्र लिखा। मेडिकल बोर्ड ने 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित किया, 28/9/21 को और 7/10/21 को। 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित हुई। दोनों बार प्रशांत कुमार सिंह और जया सिंह को मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल के लिए बुलाया। ये दोनों लोग मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। तो सीएमओ मऊ ने प्रशांत कुमार सिंह के जो विभागाध्यक्ष हैं, स्टेट कमिश्नर जीएसटी, आयुक्त वाणिज्यकर, 30/11/22 को उनको लेटर लिखा सीएमओ मऊ ने, और 30/11/22 को ही जया सिंह के स्टेट हेड जो डीएम गाजीपुर के अंदर वो कार्यरत थी, उनको भी लेटर लिखा। और सीएमओ मऊ ने उनसे निवेदन किया कि भाई ये इन दोनों लोगों का विकलांग सर्टिफिकेट बना है, इनको मेडिकल बोर्ड गठित करके 2 बार बुलाया गया, ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं, आप इनको अपने स्तर से मेडिकल बोर्ड के सामने भेजें। लेकिन न तो आयुक्त वाणिज्यकर ने कोई कार्रवाई किया, न तत्कालीन डीएम गाजीपुर ने कोई किया। तो फिर मैंने 20/8/24 को सीएमओ मऊ से संपर्क किया कि भाई जब वो लोग बुलाने पे नहीं आ रहे हैं, 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित किया गया, तो आप उनका सर्टिफिकेट कैंसिल करिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया सर्टिफिकेट फर्जी है, ये आप भी मान रहे हैं, और जिन्होंने लाभ उठाया है वो हाजिर नहीं हो रहे हैं मेडिकल बोर्ड के सामने, इससे स्पष्ट हो रहा है। तो सीएमओ मऊ ने मेरी बातों को कहा कि भाई मेरे पास कैंसिल करने का पावर नहीं है, इसके लिए हमें स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि आप पत्र लिखिए। तो 20/8/24 को सीएमओ मऊ ने स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा और उनसे ये गाइडलाइन मांगा कि भाई 2 बार इन लोगों को मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया गया, ये लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं, आप हमको दिशा निर्देश दें कि कैसे हम इनका प्रमाण पत्र कैंसिल करें। लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशक ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर 13/10/2025 को मैंने राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, जो कि स्टेट हेड होते हैं दिव्यांगों के, उनसे, वो एक न्यायालय होती है, उस न्यायालय में मैंने संपर्क किया। 13/10/25 को मैंने उनको कंप्लेन किया। तो राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने 28/11/25 को फिर से सीएमओ मऊ को पत्र लिखा कि आप इस प्रकरण पे कार्रवाई कर हमको भी सूचित करें और शिकायतकर्ता को भी सूचित करें। फिर सीएमओ मऊ ने 19/12/25 को स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश को पत्र लिखा कि इस आपको पत्र 20/8/24 को हमने भेजा है, आपने कोई गाइडलाइन नहीं दिया, ये मैं पत्र आपको दोबारा भेज रहा हूँ, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन न्यायालय से संबंधित मैटर है, कृपया इस पे निर्देश दिया जाए। अभी तक वो स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने कोई कार्रवाई अपने स्तर से नहीं किया है। आप ये कह रहे हैं कि नवंबर 2025 से लेकर के अब तक वो जो चिट्ठी है वो स्वास्थ्य महानिदेशालय के पास पड़ी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं किया है। हाँ, अच्छा ठीक। अब इस पर आ जाइए कि ये जिस तरह से रोए हैं, जिस तरह से आंसू बहाए हैं और इन्होंने इस्तीफा देने की बात कही, इसे क्या मानते हैं आप? ये जांच से भाग रहे हैं, जांच हो न जाए इस वजह से डर के मारे इस्तीफा दे रहे हैं कि जांच हो जाएगी तो रिकवरी हो जाएगी। ये विकलांगों का हक मार करके फर्जी रूप से फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी प्राप्त किए थे, और अब जब जांच अंतिम चरण में है और ये जांच को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भले स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश अभी कोई कार्रवाई नहीं किए हैं, लेकिन अंततः कार्रवाई यही होगी कि विकलांग सर्टिफिकेट उनका कैंसिल होगा। अच्छा ये बताइए किस बात की विकलांगता का उन्होंने दिया है, दावा किया है? उन्होंने सर जो बीमारी दिखलाई है, मैकुलर डिजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन राइट आई, यह बीमारी जो ऐसी बीमारी है जो कि 50 साल से कम के उम्र में पूरे वर्ल्ड में किसी को नहीं होती है, वो बीमारी दिखला दी है इन्होंने। वो बीमारी दिखला करके बनवा दिया है। एक ही डॉक्टर ने बनाया, एक ही सीएमओ ने बनाया, भाई बहन दोनों का।
विकलांग प्रमाण पत्र पे न तो डेट है, न विकलांग प्रमाण पत्र बनाने वाले डॉक्टर के हस्ताक्षर के नीचे न तो सिग्नेचर है। विकलांग प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया ही वो स्पष्ट फर्जी है। पर वो इसको तो सीएमओ विश्वजीत जी, वो तो जिस तरह से रोए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं आहत हूं कि योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने जो कहा है और मैं नमक खाता हूं इस प्रदेश का, इस सरकार का, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो बात को घुमा रहे हैं। वो एक उचित अवसर देख करके यहाँ से निकलना चाहते हैं कि इसी अवसर पे हम नौकरी से निकल लें, ताकि कम से कम जांच न हो, रिकवरी न हो। वो रिकवरी से भाग रहे हैं, वो जांच से तो भाग ही रहे हैं। अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी और रिकवरी भी होगी। अच्छा, एक बात और वो समझा चाहते दीजिए हैं। मुझे, एक बात समझा दीजिए, आप उनके सगे बड़े भाई हैं, तो बड़े जी भाई जी जी। होकर के आप इनकी कलई क्यों खोल रहे हैं, ये भी सवाल उठता है। हाँ, मैं बड़ा भाई होके उनकी कलाई इसलिए खोल रहा हूँ कि किसी दिव्यांग को वह अधिकार मिलना चाहिए, वो किसी दिव्यांग का हक था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 40% की विकलांगता पे 4% का कोटा होता है। तो उस कोटे को प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने धोखा दे करके सीएमओ को 40% कोटे का रिजर्व बनवा लिया प्रमाण पत्र, पा गए नौकरी। नौकरी पाने के बाद इन्होंने नौकरी तो बहुत दिनों तक किया, लेकिन जब मुझे जानकारी हुई तो मैं, चूंकि मानवता के नाते मैं ये नहीं चाहता हूं कि किसी विकलांग का हक मारा जाए। वो किसी विकलांग का हक था, वो विकलांग को मिलना चाहिए था। ये लोग विकलांग नहीं है और विकलांग की प्रमाण पत्र पे नौकरी कर रहे हैं। मेरा उनसे और कोई इंटेंशन नहीं है। बाकी तो मुझे आज ही जानकारी हुई कि मैंने देखा यूट्यूब पे कि भाई इस्तीफा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये फर्जी विकलांग अधिकारी हैं, जांच से भाग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मुझे एक बात और बता दीजिए कि आपने कभी इनको फोन पर आमने सामने कन्फ्रंट किया कि छोटे भाई क्या कर रहे हो? क्योंकि हम फोन पे उनसे कैसे कह देंगे, हम फोन पे कर देंगे तो वो हमें कुछ उल्टा सीधा कह देंगे, तो मैं उनसे कहने मैं वाला आज कौन की बात होता नहीं हूँ? कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपने 2021 में आपने मुद्दा उठाया था ऑन रिकॉर्ड। 2021 से 2025 तक कभी इनके मुंह पे कहा? मैंने जब मुझे जानकारी जिस दिन हुई उस दिन मैंने इनको फोन किया। ये उसमें इनकी पोस्टिंग थी कानपुर में, तो मैंने कहा कि अरे भाई ये हम क्या सुन रहे हैं कि तुम विकलांग हो, विकलांग कोटे में नौकरी पाए हो। तो कहे कि मैंने प्रमाण पत्र बनवा लिया था, मैं नौकरी कर रहा हूँ। हमने कहा कि भाई तुम तो किसी विकलांग का हक मारे हो, तुमने भी मारा और बहन ने भी मारा, जबकि वो मेरी भी छोटी बहन है। लेकिन इन दोनों लोगों ने साजिश के तहत, एक ही डॉक्टर है वाईपी गुप्ता जिन्होंने प्रमाण पत्र बनाया है, उनका नाम है डॉक्टर वाईपी गुप्ता, भाई बहन दोनों का बनाए हैं। और आप ही इस मामले में शिकायतकर्ता आप ही हैं डॉक्टर विश्वजीत जी? हम ही शिकायत करते हैं, हम ही शिकायत करता है। मेरे ही शिकायत पे जांच चल रही है। बस स्वास्थ्य महानिदेशक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दो बार सीएमओ ने लिख के भेजा है कि भाई आप एक्शन लीजिए, लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपसे मेरा आखिरी सवाल है, इस मामले में आप क्या निवेदन करेंगे योगी सरकार से? मैं योगी सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत मजबूरी में किसी विकलांग का हक ये लोग क्यों इन लोगों ने किसी विकलांग का हक लिया। योगी सरकार को तो पहले ये चाहिए कि इनकी विकलांगता की जांच कराएं। जब योगी सरकार की मशीनरी ही कह रही है कि ये विकलांग नहीं है, सब मशीनरी उन्हीं की है, मेडिकल बोर्ड उन्हीं का है, सीएमओ उन्हीं के हैं, और वो लोग बार बार इनको बुला रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थोड़ा जरा हल्का से पीछे होके बैठ जाएं, क्योंकि एकदम चेहरा आ रहा है, बाकी हाँ शरीर नहीं आ रहा है। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि महाराज जी पहले इनकी जांच कराएं, इनको मेडिकल बोर्ड के पास भेजें, इनका री मेडिकल हो। दो बार मेडिकल बोर्ड गठित हुई है, दोनों बार ये नहीं गए। इनके विभागाध्यक्ष को 30/11/22 को लेटर सीएमओ ने भेजा, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र कुमार शर्मा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई विकलांग है और उसकी विकलांगता में कोई संदिग्धता पाई जाती है तो उसका री मेडिकल होगा। तो आखिर में मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये क्या आपको लगता है नाटक कर रहे हैं क्या, ये रोना और कहना कि योगी जी? ये रोना धोना, ये घड़ियाली आंसू हैं इनके। ये बस चाहते हैं कि इनको किसी तरह से लाभ मिल जाए और हम यहाँ से निकल लें, ताकि जांच आगे ना हो, रिकवरी ना हो। अगर जांच हो जाए, रिकवरी हो जाए, तो ये बहुत ही गलत कृत्य इन्होंने किया है। ये राजनीति, ये जो बात ये कह रहे हैं, इस मौके पे कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये अगर स्पष्ट हैं
तो हमने जो चीजें बताई हैं डेट वाइज मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। मशीनरी के पास डॉक्यूमेंट है, सीएमओ मऊ के पास डॉक्यूमेंट है, स्वास्थ्य महानिदेशक के पास 19/12/25 को लेटर आया हुआ है। मैं कोई बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सारे चीजों का दस्तावेज है। और ये विकलांग नहीं है। कोई भी आदमी अगर विकलांग होता तो उसको मेडिकल बोर्ड के पास बुलाया जाएगा, तो वो जाएगा। क्योंकि ये नहीं है इसलिए नहीं जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के विश्वजीत जी, बहुत आभार आपका। इस मामले में हम कोशिश करेंगे कि ये सच सामने आए और उसमें उचित कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उनका मेडिकल हो। तो आपने देखा विश्वजीत सिंह जो सगे बड़े भाई हैं प्रशांत कुमार सिंह, जो जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर रहे हैं अयोध्या में, जिन्होंने रोते हुए इस्तीफा दे दिया कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। जो शंकराचार्य ने बोला है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उससे बड़े आहत हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। विश्वजीत सिंह पूरा खुलासा कर रहे हैं कि कैसे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहे हैं ये अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह। हमने इस बारे में प्रशांत कुमार सिंह को भी भेजा है, मैसेज किया है, उनके नंबर पर भेजा है, उनका रिप्लाई मांगा है, उनको फ़ोन किया, उनका अभी तक जवाब नहीं आया है। जब भी आएगा हम अपडेट करेंगे। हमने मऊ के सीएमओ को भी फ़ोन किया है, उनसे भी बात की है, डॉक्टर संजय गुप्ता, उनसे भी पूरा डिटेल की हमने जानकारी ली है और उससे भी हम जो इनपुट मिला है उसको भी हम इस पूरी विमर्श का हिस्सा बना रहे हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो जांच की चिट्ठी उनके यहाँ से गई है स्वास्थ्य महानिदेशालय की, वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, इस बात की पुष्टि की। और भी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं इससे जुड़ी हम लगातार जुटाते रहेंगे। हमारी कोशिश है इस मामले की सच्चाई सामने आए।